बीना मानवी का झूठ इस समय बढ़ चढ़कर बोल रही हैं कि भाई उनको मारा पीटा गया है और उनके रिश्ते में दरार पड़ गई है, उनकी बेटी का रिश्ता टूट गया है। जो इस कदर से वो झूठ बोलने पर उतारू है और इसका प्रूफ भी वो किसी को नहीं दे रही कि देखिए मेरी बेटी का रिश्ता टूट गया है। भैया आपकी बेटी का रिश्ता टूट गया है। जब आप लाखों के घर जोड़ती हैं तो आपकी बेटी का रिश्ता कैसे टूट गया है कि शादी होने जा रही थी। मैं हूँ रजनी झांसी से, बात कर रहे हैं महिला विकास मंच की अध्यक्षा, जो अध्यक्षता के रूप में भाई पूरे महिला विकास मंच को संभालती हैं। तो इन्होंने हर जगह पर एक ही रोना रो रखा है कि हमारी बेटी का रिश्ता टूट गया है, हमारी बेटी का रिश्ते तोड़ने में इन लोगों का हाथ है और शादी होने जा रही थी और इस शादी में इस कदर से इन्होंने बदनामी की है, मेरी पर्सनल वीडियो मेरी वायरल की है और जाकर लोगों के साथ में झगड़ा किया। उनके घर पर जाके कहती है कि भाई मेरी पर्सनल वीडियो आपने क्यों वायरल की। भाई तो आप किसी की पर्सनल लाइफ में बोल सकती हो तो तुमसे कोई क्यों नहीं बोलेगा, तुम्हें कोई कुछ क्यों नहीं कहेगा। और जिस तरीके से आप दूसरों के घर में और दूसरे के परिवार में दूसरे के मामले में टांग अड़ाती हैं 8-10 महिलाएं ले जाकर, तो भाई मैं बीना जी आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपकी बेटी का रिश्ता टूटा है तो पहले तो खुलकर ये बताइए कहाँ पर है आपकी बेटी का ससुराल। जाकर उनसे बात करिए कि माँ की वीडियो अगर पर्सनल वायरल हुई हैं तो आपने रिश्ता कैसे तोड़ दिया। जो लाखों का घर बसाने वाली महिला है उसके परिवार का, उसकी बेटी का रिश्ता आपने तोड़ दिया है। तो ये जो झूठ फैला रखा है और सहानुभूति बटोरने के लिए कि पब्लिक बीना मानवी को सहानुभूति देगी कि भाई बीना मानवी की बेटी का रिश्ता टूट गया। तो बीना मानवी जी आप एक बार सोचिए कि अगर आपके साथ में ऐसा होता है कि आपकी बेटी का रिश्ता टूट गया है और सच में टूटा है तो एक बार उन परिवार वालों का रिश्ता का बारे में खुलकर बात कीजिए और खुलकर बताइए कहाँ पर उनकी ससुराल है तुम्हारी बेटी की। दूसरों को बेवकूफ़ बनाना, पैसे हड़पना, और जैसे कि आपने मुझसे भी बोला है इस बात का, मैंने जब आपसे बात की कि आपने पवन सिंह से पैसे लिए हैं तो आपने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर आपने मुझसे माना कि मुझे 2 लाख लिए हैं। आपने 2 लाख रुपए लिए हैं, फिर आप कहती है वो खर्च हुए। आपने किसी महिला को 2 लाख रुपए दिए? नहीं दिए। तो ये जो गलत तरीका है ना आपका, आप इसको बदल दो। आप अपने आप को जो सही हमेशा साबित करती हैं कि हम सही हैं और हमने ये काम किया, हमने वो काम किया, हमने यहाँ से पैसा लिया। वो जो महिलाएं हैं जो गुट बनाकर बीना मानवी के साथ में लगी रहती हैं, इनको थोड़ा समझना चाहिए कि वो बीना मानवी के साथ जो लगी हुई हैं तुम्हारे आड़ में, तुम्हारे नाम पर, खर्चे के नाम पर कितना पैसा किससे लेती हैं ये। और आज एक सहानुभूति बटोर रही हैं वो सबसे कहकर कि उनकी बेटी का रिश्ता टूट गया। भाई दूसरे के टूटे हुए रिश्तों को जब बनाने वाली महिला के घर के ही रिश्ते टूटने लगे तो दूसरों का रिश्ता क्या जोड़ेगी। ऐसी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे आप सब। ऐसी महिलाओं को सुधरना और सोचना चाहिए। अरे छोड़ दो, जब आपसे ये काम नहीं हो रहा है। आप कह रही हैं कि उसने मुझे थप्पड़ मारा, उसकी गर्लफ्रेंड आ गई हेलमेट लगा के, रिंग रोड लेके, और हमारे बेटे ने पकड़ा और ये किया और हमारे साथ झगड़ा किया, हमारे साथ मारपीट की। तो ऐसा काम कर क्यों रही हूँ आप कि आप पे अब लोग हाथ उठाने लगे हैं, आप पर आप लोग उंगली उठाने लगे हैं, आपको आप लोग मारने लगे हैं। तो इस तरीके का क्या आप कर रही हैं कि जिससे आपको लोग मारने पीटने लगे हैं, बीच बाजार आप पिटने लगी हैं। तो उन महिलाओं को सोचना चाहिए कि ऐसा ना हो कि गली गली वो महिलाएं भी पिटने लगे जो आपको गुरु माता मानकर गली गली अपने एनजीओ जैसे विकास मंच जैसे कुछ अपने अपने ऑफिस बना रखे हैं और उन ऑफिस में वो लोग कहती हैं कि हम मामले सुलझा रहे हैं। भाई जब आप अपने घर का मामला ही नहीं सुलझा सकती, आप अपने घर को ही नहीं समझ सकती, आप अपनी बेटी का रिश्ता ही नहीं जोड़ सकती, आप बेटी के रिश्ते को समझा ही नहीं सकती, उसके ससुराल वालों को नहीं समझा सकती, तो दूसरों के रिश्ते को समझाने का कैसे सोच लेती हैं आप एक बार मन में या दिल में, दिमाग में या विचार नहीं आता आपके कि आप कर क्या रही हैं। दूसरे को आप धमकी देती हैं कि आप इसको रखो, आपने रिश्ता कैसे तोड़ा, ये कैसे किया, हम दूसरे का रिश्ता जोड़ेंगे, हम इसके पैसे लेंगे, इसका घर जोड़ेंगे। तो एक बार कम से कम आप अपनी बेटी का रिश्ता तो जोड़ती, क्योंकि वहाँ से पैसा नहीं मिला आपको, इसलिए बेटी का रिश्ता नहीं जोड़ा आपने। बीना जी सोच समझ के इन कामों में आप हाथ डालिए। आप इस तरीके से अपने कामों को जो आगे बढ़ा रही हैं और जो धंधा पानी आपने खोल रखा है ना, ये दुकान जो खोल रखी है उसे बंद कर दीजिए।
तभी आपको शांति मिलेगी। आपके साथ रह रही महिलाएं जो आपके खिलाफ बोल रही हैं, कुछ तो सोच के बोल रही होंगी। ऐसा तो है नहीं है कि किसी में तुम में कांटे लगे हैं तो किसी को चुभने लगे। तो कुछ तो ऐसा तुम कर रही हो जो तुम्हें छोड़ छोड़ के जा रही हैं। वो महिलाएं जो सालों से तुम्हारे साथ थी, एक नहीं दो, जो तुम्हारी एक बायां हाथ थी और एक दायां हाथ थी, दोनों तुम्हारे खिलाफ सुन नहीं सकती थी, वही तुम्हारे खिलाफ हो गई। तो ऐसा तुम क्या बो रही हो, ऐसा क्या काट रही हो, ऐसा क्या कर रही हो और क्यों कर रही हो? भाई भाई तो बहुत लूटती थी। तुमने तो ये भी बोला था कि हमने तो भाई उसका क्या बोलते हैं, आलोक मौर्य जी का, ज्योति मौर्य का घर बसाया है। ज्योति मौर्य तो सही है, तो कहीं ना कहीं आप भी सही होना चाहिए फिर। और जब आप सही है तो फिर आपकी बेटी का रिश्ता नहीं टूटना चाहिए था। फिर आपने कभी ये सोचा है कि आप हमेशा कहती हैं कि ज्योति मौर्य सही थी, ज्योति मौर्य सही थी, आलोक मौर्य गलत था। तो आज आप क्यों नहीं कह रही कि आप सही हैं, आप सही हैं, आपकी बेटी के ससुराल वाले गलत हैं जिन्होंने आपकी बेटी का रिश्ता तोड़ दिया? तो भाई इस रिश्ते में क्या बोलना चाहेंगी आप? इस रिश्ते में भी तो कुछ कहना चाहेंगी। आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी, आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, अच्छी लगे वीडियो तो